अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो बस सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता। अब उन्हें भूल के तुझे स्कूल जाने, खूब पढ़ाई करनी है, खुश रहना और कुछ बड़ा बनना है। पहले भैया जी के साले से निपटो, फिर हमारे। यही इंतजार करते हैं, हमारा एक साल आता ही होगा। काजल अगर अपने एक्स हस्बैंड से बात नहीं करना चाहती है तो उसे जेल से बाहर निकालने का कोई और तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। अबे ये तो हमारी बात कर रही थी, और काजल को जेल से निकालेंगे। लेकिन बबलू, काजल को जेल से निकालने के लिए कोई तगड़ा सबूत चाहिए होगा, और सौरभ बिना सबूत के कोर्ट कचहरी के बारे में सोचेगा भी नहीं। बबलू, क्या हो सकता है बताओ ना। शरद, अभी कहीं शरद ने इन्हें चिप तो नहीं दे दिया? तो अब क्या करेंगे भैया जी? अबे तुम्हारी अम्मा का ब्याह करेंगे, चिप ढूंढेंगे और क्या। हमने भैया जी से कहा है कि हम सब संभाल लेंगे, और भैया जी की वफादारी में हम बीच में किसी को नहीं आने देंगे। ठीक है, इधर बैठ। बिल्कुल नहीं रोना। बिंदी, मेरी बात मानेगी बेटा? बुरे लोगों को मन से लगाने से अपना ही नुकसान होता, इसलिए अपने पापा को ढूंढने की कोशिश मत करना बेटा। जब बिंदी और मैया साथ है, हमें किसी और की जरूरत है क्या? नहीं ना? और मैया की एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता। इसलिए आगे से उनके बारे में कोई बात मत कर। अब उन्हें भूल के तुझे स्कूल जाना, खूब पढ़ाई करनी है, खुश रहना और कुछ बड़ा बनना है। इस दुनिया में तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई और नहीं। मेरे लिए भी सिर्फ आप हो मैया। मैं अपने पापा के बारे में ना पूछूंगी, ना आपको रुलाऊंगी। आपके भैया मेरे बाहर इंतजार कर रहे होंगे, मैं जाऊं? जा बेटा, संभाल कर जाना। मुझे पापा के बारे में कुछ नहीं जानना, लेकिन एक बार बस पापा से एक बात पूछनी है कि उन्होंने मेरे मैया को जेल में क्यों डाला। मैं एक दिन आपको ढूंढकर आपसे जरूर पूछूंगी। मैडम बिंदी को आने में तो टाइम है, तो तब तक थोड़ा चाय के साथ केस डिस्कस कर लेते हैं। चाय के लिए मना नहीं कर सकती मैं। आइए। भाई साहब, 2 चाय। आइए बैठिए। थैंक यू। सुमन मासी,
अभी कर क्या रहा है? तो कुछ मिला भी कि नहीं? कहीं जेल में बैठे बैठे मटर गश्त तो नहीं कर रहा है वो? फोन भी नहीं कर रहा है? आया। अस्पताल से डॉक्टर का फोन आया, कहीं कंचन टपक तो नहीं गई है? हाँ जी। राधे राधे सर, आपकी वो पेशेंट है ना कंचन हुडा। हाँ, क्या हुआ क्या उसे? उनको होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ रही है। हाँ बस आप उसे होश में ले आइए, हम पहुंच रहे हैं। जी भैया जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, वो कंचन चतुर्वेदी के बारे में। शाबाशी दोगे भैया जी, मन्ने अब न्यूज सुनाऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। जरूरी बात करनी थी, वो कंचन चतुर्वेदी के बारे में। शाबाशी दोगे भैया जी, मन्ने कंचन चतुर्वेदी के बारे में। क्या हो गया है तुमको? काजल कर गाऊंगी। इधर आपके पास चूड़ी है? ये चूड़ी काजल की बात, काजल के बारे में क्या बात कर? हाँ काजल, ये बिंदी नहीं काजल। डॉक्टर ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या सुन रही है? मुझे कुछ और ही बोल रही है। ये बत्ती को लोगे उसकी, भेजा सड़ गया उसका। कंचन देखो कौन आया है, पहचानो कौन है ये? पहचान मुझे। का नौजवान है। सच ना है, मुझे घर ले जाओ। ये सूंघेगी कि खाएगी? तू खाएगी तो सब बोलने लगेगी तू। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे? लगा मैं क्या कर रही हूँ? आप प्लीज ये नीचे रखिए। अरे इसे हो क्या गया? इलाज करते वक्त पूरा गिरा दिया था क्या उसे? ऐसे क्या बोले जा रही है? बिंदी काजल कजरा। सर कंचन को होश तो आ गया है, लेकिन उसे पीटीए हुआ है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया। चाइनीज समझ में नहीं आता, हिंदी में समझाए क्या हुआ इसको? सर अब एक्चुअली किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद है ना, पेशेंट्स कभी कभी अपनी याददाश्त खो देते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं, आगे पीछे का सब कुछ मिक्स करने लगते हैं। लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, तो कंचन का शायद ऐसे ही कुछ हुआ है। कंचन आपको कुछ याद है? हाँ कैसे? तो ये बोल कब आई? उसे याद कब आएगा? मुझे पूछ रहा, उसका जवाब चाहिए ना मुझे। बोल नहीं रही है कुछ। सर अब हर पेशेंट का रिकवरी लेवल बहुत अलग होता है। अब ये ठीक कब होंगी, कैसे होंगी भी या नहीं, ये मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। तो पागल खाना बता दिया, अस्पताल क्या बनाया हो? सर चुप हो गए। सर प्लीज आप ये नीचे रखिए। आप मेरी तरफ देखिए कंचन, शांत हो जाइए। बिंदी दे। हाँ मैं बिंदी दूंगी आपको। वो भी चूड़ी दे दूंगी आपको मैं। लेट जाइए, शांत हो जाइए। हाँ चूड़ी आपको चूड़ी दे दूंगी मैं, शांत हो जाइए। ये काजल की गुत्थी कब सुलझेगी? मैया, मेरे पापा कौन है? कहाँ है? बिंदी ने पहली बार अपने पापा के बारे में पूछा, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता पाई। मैं क्या करती, वो अभी भी छोटी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप। अगर तेरी मैया ने तुझसे कोई बात छुपाई तो बस सिर्फ इसलिए
क्योंकि तुझे तेरे पापा का सच जानकर बहुत बुरा लगता। अब उन्हें भूल के तुझे स्कूल जाने, खूब पढ़ाई करनी है, खुश रहना और कुछ बड़ा बनना है। मेरी मैया ने जिसे मेरे पापा चुना होगा ना, वो हीरो जैसे होंगे, सच्चे और दिल के बहुत अच्छे। मेरे पापा इतने बुरे क्यों है मैया? हीरो क्यों नहीं है? जो अच्छे भी होते और सबकी मदद भी करते। वाह काजल, इतने सुंदर कंदिल। अपनी मेहनत और सोच से मामूली चीजों को भी कितना अच्छा बना देती हो तुम। सुनो, कुछ कैदी बीमार है और कुछ की ड्यूटी अलग लगा दी गई है, तो तुम अकेले इतना सब कुछ कर लोगी? जी मैडम, मुझे अपने हाथों से चीजें बनाने का शुरू से शौक है, तो आपको ये सारे दिए और कंदील टाइम पे मिल जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम अविराज? छोड़ो, दूर हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। सच तो इससे निकलवा के रहेंगे। ये बार बार क्यों मुझसे मिलने आ रहा है? चाहता क्या है?